नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव की साढ़े साती में चंद्रदेव का शुद्धिकरण हो गया है, या यूं कह लें कि उनको अपने किए हुए कर्मों का दंड उनकी त्वचा पर प्राप्त हो गया है। जिस प्रकार से शनिदेव ने चंद्रदेव के समक्ष महादेव को ये प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से साढ़े साती में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार के उतार चढ़ाव होंगे, वो उनका पूरा एक लेखा जोखा दिया है। और चंद्रदेव पे उनका प्रभाव बना भी रहेगा। अगर चंद्रदेव किसी मनुष्य के उसमें प्रवेश करते हैं, प्रभाव डालते हैं अपना, तो शनि की दृष्टि उन पर बनी रहेगी। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि शनिदेव ने चंद्रदेव पर दृष्टि बनाए रखने के लिए महादेव से 7 पलक झपकने का समय मांगा है। यानी एक बार पलक अगर झपकाते हैं महादेव, तो वो मनुष्य जीवन के 1 वर्ष के बराबर है। या यूं कह लें कि यदि महादेव 7 बार पलक झपका रहे हैं तो मनुष्य जीवन के 7 साल के बराबर है। और साढ़े साती का मतलब ये है कि जो आधा पैर उन्होंने थोड़ा बहुत लिया पलक उठाने में महादेव ने, वो साढ़े साती का शनिदेव का तात्पर्य था। तो 7 वर्ष में व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि होगी और आधे वर्ष में व्यक्ति उस शुद्धि को लेकर के जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होगा। या यूं कह लें कि शनिदेव की साढ़े साती में शुरुआत में आप अपने मन मुताबिक कार्य करेंगे, बीच में शनिदेव अपने मन मुताबिक आपसे कार्य करवाएंगे, अंतिम चरण की तरफ आते आते आप नियति के हिसाब से कार्य करने लगेंगे और उत्तम मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है प्रकरण। अभी यमी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम, तो देखने के लिए चलना पड़ेगा हमें एपिसोड में। चलते हैं एपिसोड नंबर 103 पार्ट 2। जब मैं तुम्हारे निकट आ रहा हूँगा, छाइवर, जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और 2.5 वर्ष जब मैं तुम्हें पलट के देखूंगा। वाह, कि सही मार्ग पे आए कि नहीं? 7.5 वर्षों तुम या वो मनुष्य मार्ग पर नहीं आए, तो मैं तुम्हें मार्ग पर ले आऊंगा। उत्तम। क्षमा करना ब्रह्मदेव, परंतु मैं बस अपना वो कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ जिसके लिए मेरा सृजन हुआ है। अशुभ कर्म करने वालों को दंड मिलेगा और यमी जैसी पवित्र आत्मा को पुरस्कार। शीतल अलौकिक यदि आपको मेरी सोच उचित लगती है झुलस गए भाई, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव। चांद पे दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन तथास्तु 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 तथास्तु। यमी का कुछ पता चला देव? शनि कहाँ है? शनि की ओर से यमी की कोई सूचना नहीं है संज्ञा, परंतु हम उसे ढूंढ लेंगे। सूर्यलोक के प्रहरी हर दिशा में उसे ढूंढ रहे हैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव, वो नहीं रुकेगी। उसे रोकना असंभव है। कहाँ है यमी का कुल? वो पर्वत की चोटी की ओर बढ़ रही है। ओहो, कूदने जा रही है वहां से। अच्छा, ये तो वही जगह है। बहुत पवित्र हो तुम, यही कहा था ना शनि ने, तो क्यों ना तुम्हारी पवित्रता को जमा दिया जाए।
शनि देवी आएंगे। नहीं आना तो उन्हीं को चाहिए क्योंकि वही सबसे नजदीक होंगे तो। लेकिन उन्हें परिस्थिति करते हैं इसके ऊपर उनकी कोई दृष्टि नहीं। यमी सूर्य देव, हम भी यही सोच रहे थे शनिदेव आएंगे कैसे, क्योंकि उनका जो भाई साधन है काफुल होते हैं। पूरा परिवार आता है। मैं जानती हूँ पुत्री तुम्हें ठेस पहुंची है, परंतु जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं भूल सकती मैं। चंद्रदेव ने मुझे स्पर्श किया, मेरा अपहरण किया। मैं मलिन हूँ माता, और मलिन होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। नहीं पुत्री, तुम मेरी पुत्री हो। तुम्हें कोई दोष नहीं है। जानती हूँ पिताजी, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझ में कोई दोष है, परंतु जो हुआ उसके पश्चात जब भी मैं आपके आंखों में देखूंगी, मुझे कभी अपने लिए प्रेम कम और दया अधिक दिखाई देगी, और इस बार के साथ और नहीं जी सकती। यमी, अपने मन से ये विचार निकाल दो। तुम मेरी पुत्री हो, तुम सदा मेरी पुत्री रहोगी, सदा मेरा गर्व रहोगी। गर्व से आंखें उठती है पिताजी, और मैं किसी के सामने आपकी आंखें कभी चुपती नहीं देख सकती पिताजी। क्षमा करना मुझे। शनिदेव ने ऐसे कहा था कि इनको फल मिलेगा। यमी पुत्री, पुरस्कार। यमी, चंद्र पर विश्वास करके सबसे बड़ी भूल की मैंने, परंतु इस भूल का इतना बड़ा दंड मत दो मुझे पुत्री। यदि तुम्हें खो दिया तो मैं अपना तेज, अपना दर्प, अपनी दृष्टि में अपना सम्मान सब खो बैठूंगा। यदि सब खो बैठूंगा। अपने नहीं, अपने पिता के प्राण ले रही हो पुत्र। जीवन दान दे दो मुझे पुत्र, जीवन दान दे दो। करूं पिताजी, वो पल मैं नहीं भूल सकती। उन पलों का स्मरण मुझे जीने नहीं देगा, नहीं जीने देगा वो। जीवित तो अब वो चंद्र नहीं रहेगा। मैं चंद्र का वध कर दूंगा। आप नहीं पिताश्री, हम यमी के अपमान का प्रतिकार लेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज चंद्र को ऐसी सीख मिलेगी। चंद्र को सीख मिल चुकी है हम। और अपने किए का दंड भी। और एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाता। यमी मेरी बहन है और उसके अपमान के लिए सहस्त्र बार दंड दूंगा मैं चंद्र को, क्योंकि जो अपराध उसने किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। क्षमा के योग्य तो ये शनि नहीं है। अरे देवी संज्ञा,
ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारी दृष्टि के कारण हो रहा है। यही डायलॉग। चंद्र का बैग तुमसे था, वो तुम्हें पीड़ा पहुंचाना चाहता है, इसलिए उसने यमी का अपहरण किया। दोषी तुम हो, तुम। नहीं माता, शनि दोषी नहीं है। शनि के कारण तो मेरा जीवन भ्रष्ट होने से बच पाया। कब समझोगी यमी कि शनि की दृष्टि बुरी है? और आप कब समझेंगे कि दोष मेरी दृष्टि का नहीं, व्यक्ति के कर्मों का होता है। ये सब कुछ हुआ क्योंकि चंद्र ने सूर्यदेव के विचारों को, उनकी सोच को प्रभावित किया। चंद्र अपराधी है और ये निश्चित करने के लिए कि भविष्य में चंद्र ऐसा ना करे, मेरी दृष्टि उस पर सदा बनी रहेगी। एक पल के लिए भी उससे नहीं हटेगी। अद्भुत! कितना बड़ा दंड दिया तुमने चंद्र को। उसने यमी को प्रताड़ित किया और दंड ये कि तुम बस उसे देखते रहोगे। देखना ही तो बहुत है, क्या समझ यमी रहा पर जो है? बीती है उसका प्रतिकार क्या है, कभी सोचा है? जब जब यमी उनका सामना करेगी तो उनकी दृष्टि में उसे उपास दिखेगा। न्यायदाता हो ना, तो बताओ, दोष चंद्र का है तो दंड मेरी बहन क्यों भुगतेगी? उचित कहा, यमी को दंड किया। कल प्रातः सूर्यलोक में एक देव सभा हो, जिसमें सारे देवों के समक्ष यमी को न्याय मैं दूंगा। Again a meeting is there. लेकिन यमी के सामना करने को नहीं भाई, सभी देवों के समक्ष। Another meeting is there in सूर्यलोक। तो बात केवल उस सभा की नहीं है, बात इस चीज की है कि उस सभा में यमी जिस प्रकार से खड़ी रहेगी, क्या चंद्रदेव के समक्ष फेस कर पाएंगे फेस कर पाएंगे? क्यों? देखिए, मतलब बड़ा अजीब सा प्रकरण है ये कि एक पुरुष की मलिन विचार के कारण एक महिला अपना समस्त जीवन मलिन समझ लेती। और क्या ही संस्कार हैं कि एक पर पुरुष के मात्र दोषारोपण या पकड़ लेने या छू लेने मात्र से एक स्त्री अपने आप को मलिन समझने लग रही। नियत की बात होती। यहाँ पर पुरुष की बात किसी और चीज की नहीं है, पर पुरुष की नीयत किस प्रकार की उसने मानसिकता रख करके आपको सोचा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में विचारों को प्रमुखता दी गई। विचारों को प्रमुखता देने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने कोई विचार अपने मन मात्र में ले आए तो उस कर्म को समझो कि हो गया, वो कर्म मानो उसको। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के विचार चंद्रदेव लेकर के आए थे अपने मस्तक में, तो उस प्रकार के विचारों से अपने आप को मलिन समझा यमी। लेकिन आज के समाज में भी तो वही होगा। हाँ, लेकिन कुछ एक एपिसोड पहले ही मैंने कहा था कि केवल सोच लेने मात्र से क्या कोई गुनाह होता है? तो उत्तर था नहीं। तो चंद्रदेव ने लेकिन कर्म किया। हाँ, केवल सोचा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। अगर केवल सोचा होता तो शायद मुझे जो मैंने कहा था प्रकरण, शायद उसमें मुझे शंका होती, लेकिन ऐसी कोई शंका नहीं। वो कर्म किया और उन पर दंड भी उनको प्राप्त हुआ। लेकिन अभी जो शनिदेव सभा बैठाने का प्रयोजन रख रहे हैं, इसमें क्या देवी संज्ञा एग्री होंगी, सूर्य देव एग्री होंगे या खुद यमी एग्री होंगी? क्योंकि इतनी एग्री होने की बात तो नहीं है। बात केवल इस चीज की है कि यमी क्या उस पल को बर्दाश्त कर पाएंगी। लेकिन शनिदेव हो सकता है सपोर्ट करें और उनको समझाने का प्रयास करें तो यमी इसके लिए सच हो जाए। लेकिन एक कैरेक्टर इसमें जो यम का निभा रहे हैं, उनके अंदर मुझे इमोशनल फीलिंग देखने को अभी तक प्राप्त नहीं हुई। मैं वही नोटिस कर रहा था, क्योंकि अभी यमी वो जब देखो तब रिवेंज में है, कूदने जा रही थी और
सूर्यदेव भी रो पड़े, देवी संज्ञा भी एक बार इमोशन देखने को मिला, हाँ, लेकिन कहीं ना उनके चेहरे पे वो आंसू वाला अभी तक मैंने सीन कोई देखा नहीं। जो कि एक्टिंग तगड़ी करते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है। तो ये रिवेंज वाली हाँ, लेकिन रिवेंज देवी संज्ञा से देखने में मजा आता है, तुम ही हो कारण, कुछ फिलहाल- भी हो जाए दुनिया में। कल आपको एपिसोड प्राप्त नहीं हो पाए थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कुछ कारण थे अपने पर्सनल, और कुछ दिवाली की भीड़ भी थी। हाँ, और जिनके एक दो दिन कारण- से मेरे भाई की तबीयत भी थोड़ी सी हाँ, डामाडोल चल रही। डामाडोल चल रही है। तो फिलहाल इन सारे प्रकरणों के कारण हम लोग वीडियो नहीं ला पाए थे, तो और पीछे का सेटअप भी चेंज कर रहे थे यार हम लोग। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। मिलेंगे शीघ्र ही नए नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।